अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे जो भी हम लोगों ने कंडीशनल स्टेटमेंट्स देखे थे ना प्रीवियस वीडियो में, लेस दैन, ग्रेटर दैन, फिर लॉजिकल ऑपरेटर जैसे एंड और फिर नॉट, ये सारे का डेमो देखेंगे। ठीक है, एक वन बाय वन एग्जांपल्स देखेंगे बिकॉज दिस कंडीशनल स्टेटमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता होना चाहिए कि इसका आउटपुट कैसे आ रहा है, लाइक कैसे रिजॉल्व हो रही है क्वेरीज। ओके, हम लोगों ने कौन से स्टेटमेंट्स देखे थे? वन सेकेंड। हाँ, तो हम लोगों ने कौन से कंडीशनल स्टेटमेंट्स देखे थे? हम लोगों ने देखा था लेस दैन, ग्रेटर दैन, लेस दैन और इक्वल टू, ग्रेटर दैन और इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, हाँ, नॉट ऑपरेटर, फिर हम लोगों ने और ऑपरेटर भी देखा था, और एंड ऑपरेटर, सारे। ठीक है, इन सब का एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? कंसोल डॉट लॉग एक्स लेस दैन वाई। हमें पता है कि एक्स लेस दैन वाई क्या है, एक एक्सप्रेशन है, एंड एक एक्सप्रेशन का आउटपुट क्या आता है? ईदर इट विल बी ट्रू और इट विल बी फॉल्स। करेक्ट। तो यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग में क्या प्रिंट होगा? ईदर ट्रू प्रिंट होगा या फिर फॉल्स प्रिंट होगा। नाउ एक्स लेस दैन वाई, व्हाट इज एक्स हियर? 10, 10 लेस दैन 5। इज द स्टेटमेंट करेक्ट? अगर ये स्टेटमेंट करेक्ट है तो ट्रू प्रिंट होगा। इफ द स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इफ द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, देन हियर false will get printed. is 10 less than 5? क्या 10 लेस देन 5 है? नहीं ना, इट्स रॉन्ग। 10 इज ग्रेटर देन 5। तो यहाँ पर क्या प्रिंट होगा? फॉल्स प्रिंट होगा। करेक्ट, ये स्टेटमेंट से फॉल्स प्रिंट होगा। दूसरा स्टेटमेंट अभी क्या है? x ग्रेटर देन 5। इज 10 ग्रेटर देन 5? इज दिस करेक्ट? यस, दिस इज करेक्ट। तो यहाँ पर क्या प्रिंट होगा? ट्रू प्रिंट होगा। ओके, राइट, पहले फॉल्स प्रिंट होगा, फिर क्या प्रिंट होगा? ट्रू प्रिंट होगा। अभी हम लोग ये रन करके देखते हैं। ओके, see it is false and then it is true. फॉल्स प्रिंट हुआ, देन इट इज ट्रू प्रिंट हुआ, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स, सेकेंड स्टेटमेंट इज ट्रू। अभी देखते हैं फिर थर्ड स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट क्या है? एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू। व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेटर देन और इक्वल टू? एक्स इधर ग्रेटर है, ठीक है, एक्स ग्रेटर है या फिर इक्वल है या फिर दोनों है। ठीक है, कोई एक कंडीशन भी प्रूव हो गई तो ये दिस विल रन। यहाँ पर what is the value of x? x is 10, right? 10 is greater than or equal to 5. Is 10 greater than 5? Yes, 10 is greater than 5. Is 10 equal to 5? No, right? It is not equal to 5. But still एक condition true है, 10 is greater than 5, correct? Still the output of this will be true. ओके, अज्यूम कर लो मैं अभी यहाँ पर x की वैल्यू 5 करके लिखती हूँ। अगर मैंने x की वैल्यू 5 करके लिखी तो इज 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 5? इज 5 ग्रेटर देन 5? इट इज़ नॉट ग्रेटर देन 5, राइट? 5 इज़ नॉट ग्रेटर देन 5, बट इज 5 इक्वल टू 5? यस, 5 इज इक्वल टू 5। तो ये स्टेटमेंट का आउटपुट भी ट्रू आएगा। ठीक है, मैं ये दोनों को कमेंट कर देती हूँ फिर से, सो दैट कन्फ्यूजन ना रहे। अभी x की वैल्यू, y की वैल्यू दोनों क्या है? 5 है। अब मैं फिर से रन करके देखूंगी। सी, ट्रू आ रहा है। वी नो दैट 5 इज नॉट ग्रेटर देन 5 बट इट इज इक्वल, तो इक्वल होने की वजह से तो यहाँ पर आउटपुट क्या आ रहा है? ट्रू आ रहा है। मैं अभी यहाँ पर 10 डालूंगी। ठीक है, 10 डाल रही हूँ का मतलब क्या है? 10 ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। 10 इज ग्रेटर देन 5 बट इट इज नॉट इक्वल टू 5, बट इट इज ग्रेटर देन 5। स्टिल आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट ट्रू ही आएगा। ओके, अभी यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू 5। इज 10 लेस देन 5? यहाँ पर दो कंडीशन चेक होगी, इधर either 10 should be less than 5 or 10 should be equal to 5। दोनों false है ना, 10 is not less than 5, 10 is not equal to 5, तो इसका पूरा आउटपुट क्या आएगा? false आएगा। अभी ओके, सेम अगर मैं यहाँ पर 5 करके लिखती, यहाँ पर x की वैल्यू 5 करके देती, तो यहाँ पर 5 लेस देन और इक्वल टू 5, 5 इज नॉट लेस देन 5 बट इट इज इक्वल टू 5, तब क्या आता है? यहाँ पर ट्रू आता। पहले इसकी वैल्यू चेक कर लेते हैं। सी, इट इज़ फॉल्स, 10 इज़ नॉट लेस देन और इक्वल टू 5। अभी मैं यहाँ पर x की वैल्यू चेंज करूँगी 5 पे, देन इट इज़ ट्रू। 5 इज़ नॉट लेस देन 5 बट 5 इज़ इक्वल टू 5। ओके, सो नेक्स्ट इज, हाँ, नॉट ऑफ एक्स। नॉट का मतलब क्या है? अगर ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, अगर फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा। करेक्ट, तो एक्स क्या है यहाँ पर? 5। एनीथिंग अदर देन 0, कोई भी नंबर हो है तो उसकी वैल्यू ट्रू ही है। तो यहाँ पर x 5 है मतलब इट इज़ ट्रू। ठीक है, कोई भी एक नंबर होगा, इट इज़ ट्रू। एनीथिंग अदर देन 0,
इट इज़ ट्रू। अगर 0 है तो उसका मतलब क्या है, फॉल्स। तो यहाँ पर अभी x की वैल्यू क्या है, 5 है, राइट। तो नॉट ऑफ 5, 5 क्या है, ट्रू है। देर इज सम वैल्यू, 0 नहीं है ना वो, देर इज सम वैल्यू, सो इट इज़ ट्रू। नॉट ऑफ ट्रू विल बिकम फॉल्स, ऑपोजिट हो जाएगा। जो भी यहाँ पर वैल्यू लिखेगी उससे पहले अगर आप नॉट लिखोगे तो सब कुछ क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा। ओके, सो नॉट ऑफ एक्स इज हाउ मच, इट शुड बी 0, 0 प्रिंट करना होगा इसे, क्योंकि 5 क्या है, ट्रू है। सो नॉट ऑफ दैट विल बी फॉल्स, ऑपोजिट है ना उसका। देखो यहाँ पर इट प्रिंटेड फॉल्स। अभी मैंने यहाँ पर डबल नॉट दिया है। डबल नॉट का मतलब क्या है, पहले ये रिजॉल्व होगा। x क्या है, ट्रू है, 5 मतलब ट्रू। नॉट ऑफ 5 इज फॉल्स, नॉट ऑफ फॉल्स इज ट्रू, राइट। ये इसका आउटपुट क्या आया हमें, फॉल्स ना, करेक्ट। उसके उसे फिर से नॉट कर रहे हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा, वो ट्रू हो जाएगा। डबल नॉट कर रहे हैं, ठीक है। डबल नॉट कर रहे हैं तो एक्चुअल x की वैल्यू क्या रहेगी, वही रहेगी, तो ये ट्रू ही आएगा। कोई भी एक्सप्रेशन की वैल्यू इट इज़ ईदर ट्रू और फॉल्स। यहाँ पर 5 प्रिंट नहीं होगा, ओके। कोई भी एक्सप्रेशन की वैल्यू इधर इट विल बी ट्रू और फॉल्स। लेट मी कमेंट आउट दिस टू। अभी यहाँ पर नॉट ऑफ वाइव किया है ना, वाइव क्या है यहाँ पर, 5 है ना, तो सिमिलरली नॉट ऑफ वाइव विल भी 0 हो जाए, फॉल्स हो जाएगा। आज मैं अभी यहाँ पर 0 डाल के चेक करती हूँ, ठीक है। 0 मत 0, जब मैंने 0 डाला, सो नॉट ऑफ 0 शुड बी ट्रू, तो यहाँ पर इसको ट्रू प्रिंट करना, सी यहाँ पर ट्रू प्रिंट कर लिया। सो ऐसे नॉट ऑपरेटर ऐसे वर्क होता है। यहाँ पर ध्यान से देखना होगा। सो यहाँ ये कंसोल डॉट लॉग के ब्रैकेट्स हैं, ठीक है। तो पहले x ग्रेटर देन 5 रिजॉल्व होगा। जो भी ये एक एक्सप्रेशन है ना, जो भी इसका आउटपुट आएगा उसे क्या होगा, उसे नॉट डालेंगे हम लोग। इज x ग्रेटर देन 5, x क्या है, 5, राइट। y की वैल्यू 10 डाल देती हूँ मैं, ठीक है। 5 इज ग्रेटर देन 10, इज इट करेक्ट, नहीं, सो दिस इज फॉल्स। फॉल्स, नॉट ऑफ फॉल्स विल बी ट्रू, करेक्ट। इसकी वैल्यू क्या आएगी, ट्रू आएगी, राइट। अभी यहाँ पर ये स्टेटमेंट भी इवैल्यूएट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने ब्रैकेट नहीं डाला है। व्हाट डू मीन बाय ब्रैकेट, अगर कोई भी एक एक्सप्रेशन को मैं ब्रैकेट डाल रही हूँ उसका मतलब ये है कि पहले इस एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करो। इवैल्यूएट का मतलब क्या है, सॉल्व करो। पहले इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करो, फिर उसके बाद बगल में नॉट डालना। यहाँ पर मैंने यहाँ पर ब्रैकेट नहीं डाली है, तो ये क्या क्या, तो यहाँ पर एक ही एक्सप्रेशन है। इस साइड में क्या है, नॉट ऑफ एक्स है ग्रेटर देन वाई। सो एक्सप्रेशन नॉट ऑफ एक्स कैलकुलेट होगा, फिर चेक करेगा कि इज इट ग्रेटर देन वाई। एक्स क्या है, 10 है ना, 5 है, सो इट इज ट्रू। नॉट ऑफ दिस विल बिकम फॉल्स, करेक्ट, फॉल्स। सो फॉल्स मतलब 0। इज 0 ग्रेटर देन 10, इज 0, इज योर 0 ग्रेटर देन 10। ये नॉट ऑफ एक्स ट्रू था, फॉल्स हो गया। इज योर फॉल्स, फॉल्स मतलब 0। इज 0 ग्रेटर देन 10, नो, राइट। सो ओवरऑल वैल्यू भी इसकी क्या आएगी, ओवरऑल वैल्यू भी इसकी क्या आएगी, फॉल्स आएगी, ओके। तो इन दोनों स्टेटमेंट का आउटपुट देखते हैं। पहले ट्रू आना चाहिए, फिर क्या आना चाहिए, फॉल्स, ओके। ऐसे टेंशन मत लेना कि फॉल्स ग्रेटर देन, हम क्या क्या ऐसे कंपेयर कर सकते हैं, फॉल्स ग्रेटर देन बाई, नथिंग लाइक दैट। फॉल्स का मतलब है 0, 0 करके अज्यूम करना है आपको, एक, ठीक है। ये दोनों हो गए। फिर हम लोग इन 4 एक्सप्रेशन को देखते हैं, ठीक है। सिमिलरली देखो यहाँ पर कैसे मैंने नॉट एक्स को दिया था, सिमिलरली मैं वाई को दे रही हूँ नॉट। तो यहाँ पर क्या है स्टेटमेंट, ये एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है, 5। इज 5 ग्रेटर देन वाई क्या है, 10, मतलब ट्रू। नॉट ऑफ ट्रू विल बी फॉल्स, ऑपोजिट, राइट। इज 5 ग्रेटर देन 0, यस, राइट, 5 इज ग्रेटर देन 0, तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, एक्स ग्रेटर देन वाई। इज 5 ग्रेटर देन 10, is 5 greater than 10, 5 is greater than 10, no, this is false. And what is x, x is 5, right, 5 greater than 0, is this true, 5 is greater than 0, yes, this is correct. Is 5 greater than 10, no, it is false. And का मतलब क्या है, and का मतलब ये है, ठीक है। अगर आपके लेफ्ट साइड में एक एक्सप्रेशन 1 है, आपने लिखा है एंड फिर इधर एक्सप्रेशन 2 है, इन दोनों एक्सप्रेशन की वैल्यू को भी ट्रू आना होगा, ओनली देन ये सारा रिजल्ट, ठीक है, तब इसका रिजल्ट क्या आएगा, तब इसका रिजल्ट ट्रू आएगा, वरना इसका रिजल्ट ट्रू नहीं आएगा, ओके। तो यहाँ पर क्या है, दिस इज फॉल्स बट दिस इज ट्रू। कोई भी एक स्टेटमेंट फॉल्स है, अगर आपने एंड लिखा है देन ओवरऑल भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ओवरऑल आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स आएगा।
ओके, सो इसका ओवरऑल आउटपुट क्या आया, फॉल्स आया। मैं इसको कमेंट कर देती हूँ। ठीक है, जब भी एंड आ रहा है कोई भी एक्सप्रेशन में, इसके एलएचएस की एक्सप्रेशन, एलएचएस मतलब लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट जो भी इसके लेफ्ट में एक्सप्रेशन है वो, एंड जो भी इसके राइट में एक्सप्रेशन है वो, दोनों को ट्रू आना होगा तभी ओवरऑल आउटपुट ट्रू आएगा, वरना ट्रू नहीं आएगा। ठीक है, एंड का मतलब वही है, एंड दिस एंड दैट मतलब दोनों भी चाहिए मुझे, जो दोनों भी जब ट्रू होगा तभी ओवरऑल आउटपुट ट्रू आएगा। ओके, कोई भी एक चीज भी फॉल्स आ जाएगी ना तो पूरी स्टेटमेंट, पूरा एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आएगी, पूरे एक्सप्रेशन की फॉल्स आएगी। ठीक है, सो अब नेक्स्ट यहाँ पर देखो, x नॉट इक्वल टू वाई, व्हाट डू मीन बाय नॉट इक्वल टू, x इज नॉट इक्वल टू, x y के बराबर नहीं है। x is how much, 5, right? 5 is not equal to 10, is it correct? 5 is not equal to correct, not equal to 10, right? So this value is true। हाँ, 5 10 के इक्वल नहीं है। y greater than x, what is y, 10, is 10 greater than x? Yes, this is also true, and 10 is greater than 5। यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, तब इसकी ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी, ओवरऑल वैल्यू इसकी आएगी ट्रू। ओके, सो अभी नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, x नॉट इक्वल टू y, यस 5 इज नॉट इक्वल टू 10, दैट इज करेक्ट, right? 5 is not equal to 10, and y is greater than x, what is value of y, 10, 10 is greater than 5, is it true? Yes, it is true। दो स्टेटमेंट करेक्ट है। अभी तीसरा करेक्ट आएगा तो पूरा स्टेटमेंट ट्रू आ जाएगा, अगर तीसरा फॉल्स आएगा ना तो पूरी स्टेटमेंट की वैल्यू फॉल्स आ जाएगी। what is y, y is 10, right? is 10 greater than 0? yes। तो यहाँ पर दो एंड है एंड थ्री एक्सप्रेशन है, एंड तीनों के वैल्यू ट्रू हैं, तो ओवरऑल एक्सप्रेशन की वैल्यू भी क्या आएगी, ट्रू आएगी। ओके, अभी क्विकली इसका आउटपुट देख लेते हैं। सी, ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू, जैसे हम लोगों ने प्रेडिक्ट किया था सिमिलरली वैसे ही आ रहा है। मैं इस तीनों को कमेंट कर देती हूँ अब। ओके, सो नाउ अब ये एंड ऑपरेटर, एंड का मतलब क्या है, जो भी जितने भी एक्सप्रेशन है सभी का ट्रू आएगा ना तभी ओवरऑल आउटपुट ट्रू आएगा, वरना कोई भी एक या दो के फॉल्स आएंगे, एक भी फॉल्स आया ना तो फॉल्स हो जाएगा, बस उतना ही। ओके, और का मतलब ऑपोजिट टू एंड है, अगर एक भी ट्रू आया तो पूरी एक्सप्रेशन की वैल्यू ट्रू हो जाएगी। एंड का क्या है, एक भी फॉल्स आया तो पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू फॉल्स हो जाएगी। सारे अगर ट्रू आएंगे तभी ट्रू होगा एंड में। लेकिन और का मतलब क्या है, दिस और दैट, कोई एक मिलेगा तो मुझे काफ़ी है, दिस और दैट। एंड का मतलब मुझे दोनों भी चाहिए, दोनों भी ट्रू होगा तभी ट्रू होगा। यहाँ पर और मतलब ये ट्रू हो या फिर वो ट्रू हो या फिर दोनों ट्रू हो, तब भी मुझे क्या आउटपुट क्या आएगा, ट्रू ही आएगा। ओके, यहाँ पर हम लोग एक टेबल बना के देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट एक्सप्रेशन की वैल्यू ट्रू है, 1 मतलब ट्रू, सेकेंड एक्सप्रेशन की 0, फर्स्ट एक्सप्रेशन की 0, सेकेंड की 1, दोनों की 0। ठीक है, दोनों की 1। अगर ये एंड है, ओके, एंड नेक्स्ट इज और। ओके, एंड है मतलब एंड में क्या है, कोई एक भी 0 आ रहा है ना तो ओवरऑल क्या हो जाती है, 0। यहाँ पर भी इधर 0 आया, इसे फर्क नहीं पड़ता कि सेकेंड स्टेटमेंट ट्रू है, एक भी 0 आया ना तो वैल्यू 0 ही हो जाएगी, दोनों 0 होंगे तब भी 0 होगी, जब भी दोनों 1 होंगे तभी इसकी वैल्यू ट्रू होगी, वरना एंड की वैल्यू ट्रू नहीं होगी। और देखो, और का मतलब कोई एक भी ट्रू आएगा ना तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। ओके, यहाँ पर ये ट्रू है तो फिर भी ए की वैल्यू, ओवरऑल एक्सप्रेशन की वैल्यू ट्रू हो जाएगी। दिस और दैट, ये और मतलब कोई एक ट्रू होगा तो भी हो जाएगा, दोनों फॉल्स है तो ऑब्वियसली फॉल्स ही होगा, दोनों ट्रू हैं तब भी ओवरऑल आउटपुट ट्रू आएगा। ठीक है, सो ये एंड है, ये और है। एंड का मतलब दोनों चाहिए मुझे, और का मतलब कोई एक भी रहेगा ना तो चलेगा, ऐसे। ओके, ये टेबल याद कर लोगे ना तो काफ़ी है, इजी है, अगर आप बाय हार्ट नहीं करके ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। अभी नेक्स्ट और है, और का मतलब क्या, कोई एक भी ट्रू हो जाएगा तो ओवरऑल आउटपुट ट्रू हो जाएगा। x नॉट इक्वल टू y, व्हाट इज x, 5, 5 इज नॉट इक्वल टू 10, इज दिस करेक्ट? यस, 5 इज नॉट इक्वल टू 10, इसका आउटपुट क्या है, ट्रू है। अगर पहले ही ट्रू मिल जाएगा ना, ये सेकेंड स्टेटमेंट चेक करने भी नहीं जाएगा,
ओके, चेक भी नहीं करेगा क्योंकि इसको पता है कि एक भी ट्रू होगा तो पूरा ट्रू ही होगा। इस यहाँ पर 0 आया है 1 आया है फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू क्या रहेगी, ओवरऑल आउटपुट ट्रू ही रहेगी। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट चेक कर लेगा और में, तो दूसरा चेक करने भी नहीं जाएगा क्योंकि उसको पता है कि दूसरी वैल्यू अगर फॉल्स रहे ट्रू रहे तो ओवरऑल आउटपुट ट्रू ही रहेगा। लेकिन सिमिलरली एंड में वैसा नहीं है, एंड में सारे एक्सप्रेशन चेक होंगे तभी वो रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो एक्स या और वाई ग्रेटर, ये चेक हो, ये वैल्यूएट ही नहीं होगी, ये ट्रू है ना, तो ओवरऑल आउटपुट इसका क्या हो जाएगा, और नॉट इवैल्यूएट ही नहीं होगी, नॉट इवैल्यूएटेड, इवैल्यूएटेड। ओके, इवैल्यूएट ही नहीं की, तो इसका ओवरऑल आउटपुट क्या आएगा, ट्रू आएगा। यहाँ पर देखो ट्रू, ट्रू और एक्स ग्रेटर, पहले ही से ट्रू मिल गया तो अगेन ये चेक करने जाएगा ही नहीं, तो इसका भी आउटपुट क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो यहाँ पर देखो अगेन फिर से ट्रू आया, एज्यूम कर लो मैं इसको फॉल्स दे देती हूँ। ठीक है, पहले वाली फॉल्स आई इसकी वैल्यू, तब ये नेक्स्ट स्टेटमेंट में जाएगा, चेक करेगा कि ट्रू आ रहा है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, यहाँ पर ब्रैकेट डाला है मैंने। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर क्या है, एंड दो एक्सप्रेशन है, लेफ्ट साइड में एक एक्सप्रेशन, राइट साइड में एक एक्सप्रेशन। इज वाई ग्रेटर देन एक्स, वाई की वैल्यू क्या है 10, 10 ग्रेटर देन 5, यस इट इज़ करेक्ट। ये अंदर वाली इवैल्यूएट कर रहे हैं हम लोग, 10 ग्रेटर देन 5, यस इट इज़ करेक्ट। एक बार करेक्ट हो गया तो ये स्किप नहीं करेगा, ये फिर से चेक करेगा क्योंकि ये एंड है। ओके, एंड इज योर एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू 5 है ना, सो इज 5 ग्रेटर देन 7, इज 5 ग्रेटर देन 7, नो फॉल्स। अगर एक फॉल्स हो गई तो ये पूरा फॉल्स हो गया, तो ये पूरा फॉल्स हो गया, तो ऑलरेडी ये भी फॉल्स है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स ही आएगा ना, फॉल्स एंड फॉल्स क्या आएगा, फॉल्स ही आएगा। ओके, क्विकली इसका आउटपुट देख लेते हैं। ओके, हम लोगों ने इधर कमेंट नहीं किया, हाँ सी, ट्रू ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, ये तीनों। अब मैं इसको कमेंट करती हूँ। ओप्स, हाँ, तो इन अभी हम लोगों ने आई थिंक प्रीवियस वीडियो में देखा था, अगर कोई भी वेरिएबल के सामने अगर आप प्लस प्लस करके लिख दोगे तो वो बाई 1 इंक्रीमेंट होगा। एक्चुअली फॉर लूप में देखा था ना, एक्स प्लस प्लस करके लिख दोगे तो जो भी वैल्यू रहेगी एक्स की उसे 1 ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो भी हम लोग प्लस प्लस लिख रहे हैं ना, तो इधर हम एक्स के बाद में लिख सकते हैं या फिर पहले प्लस प्लस लिख के उसके बाद भी एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप पहले लिख रहे हो तो इसको बोलते हैं हम, इसको हम क्या बोलते हैं, प्री इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट। अगर आप बाद में लिख रहे हो तो क्या बोलते हैं, पोस्ट इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट। ठीक है, प्री इंक्रीमेंट मतलब फर्स्ट इंक्रीमेंट करो, फर्स्ट इंक्रीमेंट करो, फिर आपको जो चाहिए करना है करो, पहले पहले क्या करना है, आपको इंक्रीमेंट करना है। सो first thing you have to increment this and then you have to do all the operations whichever you have to do with x. ठीक है, first you have to increment this value. Second, post increment मतलब आपको जो जैसे भी यूज़ करना है वैल्यू आप यूज़ कर लो, लेकिन बाद में इंक्रीमेंट करो। ओके, फर्स्ट इंक्रीमेंट नहीं, फर्स्ट यूज़ कर लो, फर्स्ट यूज़ एंड देन इंक्रीमेंट, फर्स्ट यूज़ करो देन इंक्रीमेंट करो, यहाँ पर फर्स्ट इंक्रीमेंट करो एंड देन यूज़ करो। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। प्री मतलब पहले करो, पहले इंक्रीमेंट करो, फिर आपको जो करना है करो। पोस्ट इंक्रीमेंट मतलब पहले आप यूज़ कर लो, फिर आप उसको इंक्रीमेंट कर दो। एक्स प्लस प्लस मतलब मैं यहाँ पर प्रिंट कर रही हूँ, एक्स को प्रिंट कर रही हूँ मतलब क्या, यूज़ कर रही हो ना, सो यूज़ कर रही हो मतलब क्या है बोलो, सो फर्स्ट आई प्रिंट एक्स की वैल्यू क्या है, डायरेक्टली 5 प्रिंट हो जाएगी, फिर 6 को कन्वर्ट होगी वैल्यू, पहले 5 प्रिंट हो जाएगी पोस्ट इंक्रीमेंट, फिर मैं इंक्रीमेंट करूँगी, फिर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। अभी प्रेजेंट वैल्यू क्या है, x की 6 है, करेक्ट। तो मैं नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, प्री इंक्रीमेंट है, यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, यहाँ पर 5 प्रिंट होगा, लेकिन x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। प्री इंक्रीमेंट मतलब पहले मैं इंक्रीमेंट करूँगी, अभी x की वैल्यू क्या थी, यहाँ पर इंक्रीमेंट होने के बाद 6, राइट, तो यहाँ पर x की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी देन प्रिंट होगी, तो यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, 7 प्रिंट होगा। ठीक है, x प्लस 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 वाई, एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पर 7,
प्लस 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 वाई मतलब प्री इंक्रीमेंट ऑफ वाई, वाई की वैल्यू क्या है 10, पहले 10 को इंक्रीमेंट करो फिर फिर जो करना है आपको करो। ओके, तो आप, ठीक है, पहला आप एक्स को वाई को इंक्रीमेंट करोगे फिर आप ऐड करोगे। इंक्रीमेंट का मतलब क्या है, 10 थी वाई की वैल्यू, अब क्या हो जाएगी 11 हो जाएगी, फिर ऐड करना है। 7 + 11 कितना है 18 प्रिंट होगा। ठीक है, यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या थी 7, वाई की वैल्यू प्लस पोस्ट इंक्रीमेंट बोल रहा है, मतलब वाई की वैल्यू क्या हुई थी इंक्रीमेंट होने के बाद 11, राइट। आप 11 यूज़ कर लो फिर उसके बाद आप प्रिंट कर लेना। तो यहाँ पर भी क्या प्रिंट होगा, यहाँ पर भी 18 ही प्रिंट होगा। एंड इसके बाद अगर आप कंसोल डॉट लॉग करोगे ना वाई की वैल्यू, तो इंक्रीमेंट हुई होगी 12, उसकी वैल्यू क्या रहेगी 12 रहेगी। कंसोल डॉट लॉग वाई, यहाँ पर वाई की वैल्यू क्या रहेगी 12। क्यों? बिकॉज दिस इज पोस्ट इंक्रीमेंट, पहले हम लोगों ने यूज़ कर लिया जो भी वैल्यू थी, फिर उसके बाद हमें इंक्रीमेंट करना होगा वाई की वैल्यू को। ओके, अब इसको रन करके देखते हैं। सी यहाँ पर 5 प्रिंट हुआ, लेकिन एक्स की वैल्यू क्या हुई बाद में 6 इंक्रीमेंट हो गई। ओके, फिर यहाँ पर बाद में 6 को इंक्रीमेंट हो गई, फिर यहाँ पर प्री प्री इंक्रीमेंट हुआ एक्स का, अभी एक्स की वैल्यू क्या है 7 है। फिर यहाँ पर अगर आप एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पर 7 थी, एंड प्री इंक्रीमेंट किया वाई को, वाई की वैल्यू कितनी थी 10, 10 की प्री इंक्रीमेंट क्या हुआ 11, फिर ही आप उसको यूज़ करो। तो एक्स प्लस 11 इज ऑलमोस्ट 7 + 11 इज 18, तो यहाँ पर 18 प्रिंट हो गया। तो नेक्स्ट इज एक्स की वैल्यू 7 ही थी, लेकिन यहाँ पर प्री इंक्रीमेंट होने के बाद वाई की वैल्यू क्या हो गई थी 18 हो गई, या 11 हो गई थी। यहाँ पर फिर से हम वाई को इंक्रीमेंट कर रहे हैं, करेक्ट, फिर से वाई को इंक्रीमेंट कर रहे हैं, लेकिन वाई वाई पोस्ट इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो पहले हम लोग इसको ऐड कर लेंगे। ओके, पहले ऐड कर लेंगे फिर इंक्रीमेंट करेंगे। एक्स प्लस वाई 7 + 11 सेम एडिशन होगा 18, लेकिन उसके बाद हम लोग वाई को इंक्रीमेंट किया, तो हम लोग यहाँ पर वाई को प्रिंट करेंगे, तो वाई की वैल्यू क्या हो गई 12। ठीक है, तो ये था प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट एंड थोड़े लॉजिकल एग्जाम्पल्स. So yeah, this is it for this video. We'll meet in next video, guys. Bye bye. Allah Hafiz.